आरजू झूठ है, आरजू का फरेब खां नहीं। आरजू झूठ है, आरजू का फरेब खां नहीं। खुश जो रहना हो जिंदगी में तुम्हें, दिल कभी किसी से लगा नहीं। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी को प्रतिभा फाउंडेशन की ओर से हार्दिक स्वागत है। मैं आलोक कुमार। आज मैं इससे में नेक्स्ट टॉपिक बताने जा रहा हूँ। तो आज का क्लास शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा, भले जमाना तनकी कहने लग जाए, मैं अपनी जीत पूरी करके रहूँगा। भले जमाना मुझे सनकी कहने लग जाए, मैं अपनी जीत पूरी करके रहूँगा। भले इसमें समय जो भी लग जाए, जो सपना देखा था मैं उसे पूरा करके रहूँगा। तो ये बहुत अच्छा है। हम लोग जो अपने जोश को जो बनाए रखेंगे, एक जिद बनाए रखेंगे, तो लक्ष्य जो है हम लोग का वह जरूर पूरा होगा। और एक और मैं सुनाता हूँ। अजीब सी हालत है तेरे जाने के बाद, भूख नहीं लगती खाना खाने के बाद। अजीब सी हालत है तेरे जाने के बाद, भूख नहीं लगती है खाना खाने के बाद। मेरे पास 2 समोसे थे जो सब खा लिए। मेरे पास 2 समोसे थे जो सब खा लिए, एक तेरे आने से पहले और एक तेरे जाने के बाद। तो इसी के साथ आज का क्लास शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया और राइजिंग सुपर पावर। इंडिया और राइजिंग सुपर पावर। इंडिया जो है सुपर पावर जो है अब बनने जा रहा है। तो इंडिया एक उभरती हुई सुपर पावर, इंडिया और राइजिंग सुपर पावर, यह एक टॉपिक है, एक करंट टॉपिक है जो एग्जाम में आने की बहुत संभावना है। तो बहुत ध्यान से देखेंगे। शुरू करता हूं। एट प्रेजेंट इंडिया इज अ फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड एंड क्लेमिंग टू बी द सुपर पावर वेरी सून। कहा जा रहा है कि वर्तमान समय में भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है। वर्तमान समय में इंडिया जो है दुनिया की तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है और बहुत जल्द सुपर पावर बनने का दावा कर रहा है। इंडिया जो है बहुत जल्द सुपर पावर बनने का दावा कर रहा है। इट हैज फिक्स्ड द टाइम ऑफ 2047 टू मीट इट्स गोल, बट इट इज सो लॉन्ग एंड वी वांट टू सी इंडिया अ डेवलप्ड नेशन विद इन 5 years फ्रॉम नाउ। इट कहा जा रहा है यहाँ इंडिया को। तो इंडिया अपनी लक्ष्य को पूरा करने का समय 2047 निर्धारित किया है। इंडिया अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए 2047 का समय जो है निर्धारित किया है। लेकिन अभी बहुत देरी है, लेकिन काफी देरी है। और हम लोग जो है इंडिया को अभी से ही अब से 5 साल के अंदर विकसित राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं। भारत जो है 2047 तक जो है सुपर पावर बनने का मकसद फिक्स किए है, लेकिन ये काफी लंबा समय देरी है। और हम लोग जो है अभी से 5 साल के अंदर जो है इंडिया को एक विकसित राष्ट्र रूप में देखना चाहते हैं। Certain factors are yardsticks to reckon a country as developed, and those are strong economy, employment to all, world-class health service, no starvation and literacy, and no threat to integrity and sovereignty। अब देखिए, अब कहा जा रहा है कुछ निश्चित फैक्टर्स किसी भी देश को विकसित होने के लिए कुछ निश्चित फैक्टर है
जो किसी भी देश को विकसित होने के लिए बहुत जरूरी है। और क्या है, फिर से देखिए, यहाँ कहा जा रहा है कि कुछ निश्चित फैक्टर्स है, कुछ निश्चित फैक्टर्स किसी कंट्री को विकसित होने के लिए जरूरी है। क्या जरूरी है? 2000 ये सब फैक्टर्स जरूरी है। जैसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी होना चाहिए, सभी को रोजगार होना चाहिए, और वर्ल्ड स्तर पर हेल्थ सर्विस होना चाहिए, और भूखमरी और निरक्षरता जो है नहीं होना चाहिए, और एकता और संप्रभुता, यानी संप्रभुता करने का अर्थ है गवर्नमेंट का पावर, एकता और संप्रभुता पर कोई खतरा नहीं होना चाहिए। तो हम लोग देखे क्या कि किसी भी कंट्री को विकसित होने के लिए कुछ फैक्टर्स जो जरूरी है वो क्या क्या है। तो हम लोग देखे हैं स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी होना चाहिए, किसी भी कंट्री का स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी होना चाहिए। क्या बोलते हैं, सभी को रोजगार होना चाहिए, वर्ल्ड लेवल पर विश्व स्तरीय पर हेल्थ सर्विस होना चाहिए, उस कंट्री में भूखमरी या अनपढ़ निरक्षरता और क्या बोलते हैं एकता और संप्रभुता पर कोई खतरा नहीं होना चाहिए, तो वह कंट्री बनता है, विकसित कंट्री बनता है। इफ वी फोकस ऑन वेरियस फैक्टर्स mentioned above, we learn that we have to cover a long distance to be a superpower of the world। अब देखिए, यदि हम लोग बहुत से फैक्टर पर ध्यान देते हैं, जो ऊपर कही गई है, यदि हम लोग उन सब फैक्टर पर ध्यान देते हैं तो हम लोग पाते हैं कि हम लोग काफी लंबी यात्रा तय करना है, दुनिया का सुपर पावर बनने के लिए काफी लॉन्ग डिस्टेंस तय करना है, यानी काफी समय लगेगा। No doubt we are the fifth economy of the world and our growth rate is more than 6.5% despite COVID-19 and Russia-Ukraine war। अब देखिए, नो डाउट, कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ वी कहा जा रहा है इंडिया को। इंडिया दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है। इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है, और हमारे देश का ग्रोथ रेट जो है 6.5% से ज़्यादा है, 6.5% से ज़्यादा है क्या ग्रोथ रेट। और कैसे? तो कोविड-19 और रूस यूक्रेन युद्ध के बावजूद भी, कोविड-19 रहा, रूस यूक्रेन का युद्ध रहा, इसके बावजूद भी इंडिया का ग्रोथ रेट जो है 6.5% से भी क्या है, ज्यादा है। इंडिया इज लीडिंग द वर्ल्ड इन वेरियस सेक्टर्स। पॉपुलैरिटी रेटिंग ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर इज अनमैच्ड इफ वी कंपेयर हिम टू अदर नेशन हेड्स। अब कहा जा रहा है कि इंडिया जो है बहुत से सेक्टर में पूरे वर्ल्ड में अग्रणी है, कहने का अर्थ है कि पूरे वर्ल्ड में बहुत से सेक्टर में इंडिया क्या है, आगे है। और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर की लोकप्रियता रेट जो है, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर का लोकप्रियता रेटिंग जो है वह सबसे हटकर है, कहने बहुत पॉपुलर है। यदि हम लोग
अपने देश के प्राइम मिनिस्टर को, यदि हम लोग अपने देश के प्राइम मिनिस्टर को दूसरे देश की प्राइम मिनिस्टर से तुलना करते हैं, यदि हम लोग दूसरे देश की प्राइम मिनिस्टर तुलना करते हैं, तो हमारे कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर है वह क्या है, सबसे हटकर है और सबसे लोकप्रिय है। नो डिसीजन इज टेकन इन द वर्ल्ड विदाउट आवर कंसेंट। कोई भी निर्णय वर्ल्ड में हमारे देश के सहमति के बिना, हमारे देश के सहमति के बिना नहीं लिया जाता है। समझ सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड के कंट्री सब हमारे कंट्री को कितना वैल्यू दे रहे हैं। कोई भी दूसरे कंट्री में कोई भी निर्णय लेना होता है तो वो लोग जो हमारे देश से जो है सलाह लेते हैं या सहमति लेते हैं। इन दिस वे वी हैव ग्रेट चांस एंड बेटर अपॉर्चुनिटी टू पुश इंडिया इनटू एलाइट लीग ऑफ द वर्ल्ड। इस प्रकार से हम लोगों को बहुत अच्छा चांस है और बेहतर अवसर है इंडिया को दुनिया के प्रमुख लीग में भेजने के लिए। ये बहुत अच्छा चांस है, बेहतर अवसर है इंडिया को वर्ल्ड के प्रमुख लीग में भेजने के लिए। आप देखिए नेक्स्ट, आवर अचीवमेंट इन स्पेस साइंस इज इनक्रेडिबल एंड वी आर एबल टू कोप विथ अमेरिका, रसिया एंड चाइना। आवर अचीवमेंट, हमारे देश का उपलब्धि स्पेस साइंस में बहुत अद्भुत है। बहुत अद्भुत कहने का अर्थ है कि बहुत अच्छा है। हमारा देश जो है स्पेस साइंस में काफ़ी अच्छा किया है और हम लोग जो है अमेरिका, रसिया और चाइना इन सब से तालमेल बैठाने में सक्षम है। यानी इंडिया जो है अब रसिया, अमेरिका और चाइना के साथ तालमेल बैठाने में क्या है, सक्षम है। वी आर प्रोवाइडिंग स्पेस फैसिलिटी टू सो मैनी कंट्रीज विथ आवर इनोवेटिव प्रोग्राम्स। अब देखिए, अब कहा जा रहा है, यहाँ वी कहा जा रहा है, इंडिया को कहा जा रहा है। तो इंडिया जो है यानी हम लोग जो है अपने नए नए प्रोग्राम के साथ बहुत से देश को स्पेस फैसिलिटी जो है दे रहा है। अब इंडिया जो है बहुत से देश को जो है स्पेस फैसिलिटी दे रहा है, जो भी हम लोग नए नए प्रोग्राम करते हैं। इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वी आर एमंग 3 नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हम लोग जो है दुनिया की 3 देशों के बीच है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इंडिया जो है 3 देशों के बीच है। नोट टू टेल ऑफ आवर एग्रीकल्चर सेक्टर एज वी आर सेल्फ डिपेंडेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। और अब यहाँ लिखा जा रहा है नोट टू सेल ऑफ आवर एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर, हमारे देश के एग्रीकल्चर सेक्टर की बात ही नहीं किया जाए। हमारे देश के एग्रीकल्चर सेक्टर के बात ही नहीं किया जाए, क्योंकि हम लोग जो है अनाज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। हम लोग अनाज के उत्पादन में क्या है, आत्मनिर्भर है। यानी हम लोग अनाज के लिए दूसरे कंट्री पर निर्भर नहीं है। Nobody dies from starvation because we haven't shortage of food commodities। और हमारे देश में कोई भी भूखमरी से नहीं मरता है। हमारे देश में कोई भी भूखमरी से मरता नहीं है, क्योंकि हम लोगों को खाने पीने का जो सामान होता है उसकी कभी कमी नहीं होती है। यहाँ कोई भी भूख मरता नहीं है, क्योंकि यहाँ खाने पीने का सामान जो कभी कम होता ही नहीं है। क्यों कम होगा, क्योंकि हम लोग अनाज के मामले में आत्मनिर्भर है। अब नेक्स्ट है, इन
health sector, our success is unparalleled, and we are providing better medical facilities to our countrymen as well as foreigners. अब यहाँ कहा जा रहा है कि हेल्थ सेक्टर में हमारे देश की सफलता जो है बहुत अच्छा रहा। हेल्थ सेक्टर में हम लोग जो है हमारी सफलता जो है बहुत अच्छा रहा, और ऐसा अच्छा रहा कि कोई तुलना नहीं कर सकता है। और हम लोग जो है अपने देशवासी साथ ही साथ विदेशी लोगों को भी, अपने देशवासी और साथ ही साथ विदेश लोगों को भी मेडिकल सुविधाएं, बेहतर मेडिकल सुविधाएं जो है दे रहा है। हम लोग जो है हेल्थ सेक्टर में सक्सेस पा चुके हैं, और हम लोग अपने देशवासी को सेवा तो करते हैं, वह क्या बोलते हैं, वह मेडिकल फैसिलिटी देते ही हैं, साथ ही विदेशी लोगों को भी देते हैं मेडिकल सुविधाएं। अब नेक्स्ट है द ट्रीटमेंट ऑफ मैनी इनक्यूरेबल डिजीज इज फिजिबल इन इंडिया। बहुत से ऐसी बीमारी है जिसका इलाज नहीं है, लेकिन उसका इलाज भारत में संभव हो गया है। वर्ल्ड में कुछ ऐसी बीमारी है जिसका इलाज वहाँ होता नहीं है, लेकिन भारत में उस बीमारी का इलाज जो अब संभव हो गया है। आवर डिफेंस इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड आवर एनिमी डेयर नॉट सी अस विथ मेलाफाइड इंटेंशन। और अब देखिए हमारे देश का डिफेंस सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो गया है, और हमारा दुश्मन जो है क्या बोलते हैं उसको, मेलाफाइड इंटेंशन यानी छल कपट इरादे के साथ, हमारा दुश्मन जो है छल कपट इरादे के साथ हम लोगों को देखने की हिम्मत नहीं करेगा। हमारे दुश्मनों को यदि हम लोग का दुश्मन हम लोगों को छल कपट दृष्टि से देखने की हिम्मत करेगा तो हिम्मत नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे देश का डिफेंस सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो गया है। नाउ पाकिस्तान इज नॉट विलिंग टू टेक ऑन इंडिया एंड चाइना हैज अंडरस्टूड आवर स्ट्रेंथ। बहुत अच्छा कहा जा रहा है और बहुत जोश भर देने वाली बात है। देखिए अब पाकिस्तान जो है इंडिया का मुकाबला करने के लिए, तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या बोलते हैं, डिफेंस सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो गया है, और चाइना हमारी मजबूती को समझ चुका है। पाकिस्तान तो इंडिया का मुकाबला करने तैयार नहीं है, और चाइना हमारी देश की मजबूती को समझ चुका है। वी हैव स्ट्रेटेजिक कोलाबोरेशन विथ रसिया, अमेरिका, फ्रांस एंड इजराइल। और हम लोग को यानी हमारे इंडिया, यहाँ वी कहा जा रहा है इंडिया को, यानी हम लोग जो है रसिया, अमेरिका, फ्रांस और इजराइल के साथ जो है क्या है, रणनीतिक सहयोग है। हम लोगों को ये 3 देशों के साथ जो मैं नाम लिया, रसिया, अमेरिका, फ्रांस और इजराइल, इन सब के साथ हम लोग क्या है, रणनीतिक सहयोग है। यानी कोई भी अंतिम होता है तो इन लोगों को सहयोग मिलता है। इंटरनेशनली वी हैव इम्प्रूव्ड आवर ग्रेडेशन इन वेरियस फील्ड्स। इंटरनेशनली कहने का अर्थ है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग जो है बहुत से फील्ड में अपनी कमी को धीरे धीरे सुधार चुके हैं। किस लेवल पर? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अमेरिका एंड रसिया हैव इंस्पेरेबल रिलेशन विथ इंडिया। आप देखिए दिख रहा होगा इंडिया, यहाँ कहा जा रहा है अमेरिका और रूस से
भारत के साथ काफी अच्छा संबंध बनाए हुए हैं। अमेरिका और रूस भारत साथ काफी अच्छा संबंध बनाए हुए हैं। ऐसा संबंध बनाए हुए हैं कि अलग भी कोई करना चाहे कोई देश तो अलग नहीं हो सकता। बिकॉज ऑफ आवर कंट्रीब्यूशन पीस एंड हार्मनी इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड। अब देखिए, हमारे देश की योगदान के कारण ही, हमारे देश के योगदान के कारण ही शांति और एकता वर्ल्ड में बनी हुई है। हमारे देश के योगदान के कारण ही वर्ल्ड में शांति और एकता बनी हुई है। नेक्स्ट, इवन आफ्टर 70 years of independence, our country has not achieved desirable success in various fields. अब देखिए, अब क्या कहा जा रहा है? अब कहा जा रहा है कि स्वतंत्रता के 78 साल बाद भी, स्वतंत्रता के 78 साल बाद भी हमारा देश जो है, इंडिया जो है, बहुत से फील्ड में जो सक्सेस होना चाहिए वो अभी तक हासिल नहीं किया है। यानी स्वतंत्रता प्राप्त करने का 78 साल हो गया है, लेकिन अभी तक इंडिया जो है बहुत से फील्ड में जो सफलता प्राप्त करना चाहिए था वह प्राप्त नहीं किया है। आवर पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एंड रिसोर्सेस आर श्रिंकिंग। अब देखिए, हमारे देश की जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। हमारे देश की जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और रिसोर्सेस दिन पर दिन जो है कमती जा रही है। हमारे देश में जो रिसोर्सेस है वह दिन पर दिन कमती जा रही है। इफ पॉपुलेशन इज नॉट चेक्ड वी कैन नॉट मीट आवर गोल। बहुत अच्छा कहा जा रहा है और सबको ध्यान देना है कि यदि भारत की जनसंख्या को नहीं रोका जाता है, यदि भारत की जनसंख्या को नहीं रोका जाता है तो हम लोग जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हमारा लक्ष्य क्या है कि इंडिया को जो है सुपर पावर बनाना है, और कब? 5 साल के अंदर ही। भारत लक्ष्य किया है 2047 तक प्राप्त करने का, 2047 तक, लेकिन वह काफी लंबा समय है। तो हम लोग 5 साल के अंदर ही भारत को विकसित राष्ट्र रूप में देखना चाहते हैं, सुपर जो है सुपर पावर बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को जनसंख्या कंट्रोल करना होगा, तभी हम लोग हासिल कर सकते हैं। आवर रिलेशन विथ चाइना एंड पाकिस्तान इज नॉट एमिएबल एंड एनी टाइम वार कैन बी स्टार्टेड। अब कहा जा रहा है कि ये बहुत सच है, हकीकत है, चाइना और पाकिस्तान के साथ हमारे देश का संबंध, चाइना और पाकिस्तान के साथ हमारे देश का संबंध दोस्ताना नहीं है, दोस्ताना नहीं है, और किसी भी समय युद्ध हो सकता है। पाकिस्तान के साथ हो या चाइना के साथ, किसी भी समय युद्ध हो सकता है। इट इज एन ओमिनस सिग्नल फॉर अ पीस लविंग कंट्री लाइक इंडिया। और यह जो है, यह क्या, इट किसको कह रहा है? युद्ध को। और यह जो है शांति प्रेमी देश जैसे इंडिया, शांति प्रेमी देश जैसे इंडिया, इनके लिए क्या है? एक खतरा का सिग्नल बना हुआ, एक खतरा का सिग्नल बना हुआ। पाकिस्तान चाइना हम लोग के लिए क्या है? खतरा का सिग्नल है। we have to invest huge money in defense to avoid danger of war। और हम लोगों को युद्ध के खतरे से बचने के लिए, हम लोगों को युद्ध के खतरे से बचने के लिए डिफेंस सेक्टर में बहुत से पैसे खर्च करना होगा। हम लोगों को युद्ध के खतरे से बचने के लिए डिफेंस सेक्टर में बहुत से पैसे खर्च करना है, तभी हम लोग बच सकते हैं। We are the biggest importer of weapons and our dependence on developed nations is still a matter of deep concern। बहुत अच्छा कहा जा रहा है, हम लोग जो है यानी इंडिया, हम लोग जो है हथियार को लाने के लिए
हम लोग जो है हथियार को दूसरे कंट्री से लाने के लिए जो है सबसे बड़ी इंपोर्टर बन गए, सबसे बड़ी इंपोर्टर बन गए हैं। और और विकसित, और हमारा देश जो है विकसित राष्ट्र पर निर्भर है, हमारा देश जो है विकसित राष्ट्र पर निर्भर है। तो ये अभी भी बहुत बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। हम लोग जो है हथियार के लिए दूसरे कंट्रीज पर डिपेंड रहते हैं, तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। इंडिया ट्राई टू बैलेंस इट्स रिलेशंस विथ रशिया एंड अमेरिका बाय अडॉप्टिंग नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी। अब यहाँ कहा जा रहा है कि इंडिया जो है, इंडिया कूट निरपेक्ष नीति अपनाकर, इंडिया कूट निरपेक्ष नीति अपनाकर रूस और अमेरिका के साथ अपनी संबंध बनाए रखने का प्रयास करते आ रहा है। इंडिया जो गुट निरपेक्ष नीति अपनाकर इन दो देशों के साथ, कौन कौन, रूस और अमेरिका के साथ जो है संबंध बनाए रखने का शुरू से प्रयास करते आ रहे हैं। और गुट निरपेक्ष किसे कहते हैं? जो क्या बोलते हैं, किसी कंट्री का किसी गुट में शामिल नहीं होना। तो मान लो कि युद्ध करना है, तो इंडिया जो है बहुत पहले से ये घोषित कर चुका है कि इंडिया जो गुट निरपेक्ष का सपोर्ट करता है, यानी किसी गुट में इंडिया शामिल होता नहीं है। अमेरिका कैन नॉट बी अ रिलायबल फ्रेंड बिकॉज इट हैज द हिस्ट्री ऑफ बीइंग अ गुड वेदर फ्रेंड। देखिए, हम लोग अमेरिका को बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन अमेरिका का इतिहास रहा, अमेरिका जो है एक अच्छा दोस्त, अमेरिका एक विश्वासी दोस्त नहीं हो सकता। अमेरिका एक विश्वासी दोस्त नहीं हो सकता, क्योंकि अमेरिका जो है, अमेरिका का इतिहास रहा अ गुड वेदर फ्रेंड, सुख का साथी होना। अमेरिका का इतिहास रहा वह सुख का साथी रहा हमेशा। अ गुड वेदर फ्रेंड मीन्स क्या? सुख का साथी। यानी अमेरिका जो है एक अच्छा, एक विश्वासी दोस्त नहीं है, क्योंकि उसका इतिहास है कि वह हमेशा सुख का साथी रहा, यानी सुख में साथ देता है, दुख में साथ नहीं देता है। किसके प्रति? इंडिया के प्रति। आवर एम टू बी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी डज नॉट सीम फिजिबल इन अ शॉर्ट टाइम स्पेन। और अब देखिए, हमारे देश का लक्ष्य 5 खरब, इसका अर्थ होता है खरब। हमारे देश का लक्ष्य 5 खरब इकोनॉमी बनने का बहुत ही कम समय में संभव नहीं लगता। हम लोग, इंडिया जो है बहुत ही कम समय में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी प्राप्त करना चाहता है, तो बहुत ही कम समय में होना ये संभव नहीं दिखता है। मोर देन 30% ऑफ आवर population is below poverty line and we are unable to boost huge population up। अब यहाँ बताया जा रहा है कि हमारे देश के 30% से भी ज़्यादा जनसंख्या, हमारे देश के 30% से भी ज़्यादा जनसंख्या जो है गरीबी रेखा से नीचे है। रियल बात है, हमारे देश में 30% से भी ज़्यादा क्या है? गरीब रेखा के नीचे है, यानी गरीब है। और हम लोग जो है उन बहुत अधिक, हम लोग जो है अधिक जनसंख्या को बढ़ावा देने में असमर्थ है। असमर्थ है यहाँ कहने का अर्थ है कि हम जो भी 30% से अधिक गरीबी रेखा के नीचे है, हम लोग उसको समाज के मुख्य धारा में करने में क्या है? असमर्थ है। एज फार एज अनएम्प्लॉयमेंट इन, यहाँ इन नहीं है, यहाँ है इज है। एज फार एज अनएम्प्लॉयमेंट इज कंसर्न्ड इट इज गोइंग टू बी अ थ्रेट टू आवर कंट्री। एज फार एज, जहां तक बेरोजगारी की बात है, जहां तक बेरोजगारी की बात है, तो यह बेरोजगारी जो है हमारे देश को खतरा बनते जा रहा है।
बेरोजगारी जो हमारे देश को खतरा बनते जा रहा है, रियल है। हमारे देश में जनसंख्या बहुत है और बेरोजगारी जो है भी बढ़ती जा रही है। आवर कंट्री हैज थ्रेट ऑफ टेररिज्म एंड नक्सलिज्म which blocks our progress and as a result we are still a developing nation। अब यहाँ बताया जा रहा है कि हमारे देश को आतंकवादी और नक्सलवादी का खतरा बना है। हमारे देश को आतंकवादी और नक्सलवादी का खतरा है, जो हमारे देश के प्रगति को रोकता है। नक्सलवादी, आतंकवादी, ये सब हमारे देश के प्रगति को रोकता है। और इसी वजह से हम लोग अभी तक क्या है, विकसित देश है। यानी इसी वजह से इंडिया जो है अभी तक एक विकसित देश है। यदि हमारे देश को आतंकवादी, नक्सलवादी से डर नहीं रहता तो, और ये सब क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम नहीं करता, तो हमारा देश बहुत पहले जो है एक विकसित राष्ट्र बना होता। दिस डज नॉट मैनिफेस्ट वेल ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ आवर नेशन। और कहा जा रहा है यह हमारे देश की प्रगति को अच्छी तरह होने नहीं देता है। नक्सलवादी, आतंकवादी, ये सब हमारे देश की प्रगति को अच्छी तरह होने नहीं देता है। अब देखिए, नो डाउट देयर आर मैनी hurdles on the way to be a superpower of the world। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, दुनिया की सुपर पावर बनने के लिए हमारे देश के रास्ते में बहुत सी बाधाएं हैं। सुपर पावर हम लोग बनना चाहते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए रास्ते में क्या है, बहुत सी बाधाएं हैं। But we should not worry at all because we have potential to recovery very soon। अब आप सोचते होंगे कि आप कैसे होगा, अब जब बहुत सी बाधा है तो आप कैसे होगा। तो उसका देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि लेकिन हम लोगों को बिल्कुल चिंता करना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोगों को बहुत जल्द ठीक होने की क्षमता है। यानी कहने करते बाधाएं तो है, मुसीबतें तो है, लेकिन हम लोग अंदर क्षमता भी तो है, इंडिया में क्षमता भी है कि इससे बहुत जल्दी ठीक होने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया शुड अडॉप्ट ऑस्टियर पॉलिसी इन इकोनॉमी। फर्स्ट ऑफ ऑल मीन्स सबसे पहले इंडिया को ऑस्टियर में कठोर, सबसे पहले इंडिया को इकोनॉमी में कठोर नीति अपनाना चाहिए। सबसे पहले इंडिया को इकोनॉमी में कठोर नीति अपनाना चाहिए। We must check superfluous expenditure and cut administrative costs in क्या है, implementing any scheme। हम लोगों को बेवजह खर्च को रोकना चाहिए। हम लोग किसको, इंडिया को, यहाँ बे मिस इंडिया कहा जा रहा है। इंडिया को बेवजह खर्च रोकना चाहिए और किसी भी स्कीम को, किसी भी योजना को लागू करने में जो प्रशासनिक खर्चा होती है उसको कम कर देना चाहिए। अब देखिए, आवर यूथ शुड रेंडर इनवैल्यूएबल सर्विस टू द नेशन बाय अवॉइडिंग बीइंग विक्टिम ऑफ ब्रेन ड्रेन। अब यहाँ कहा जा रहा है हमारे देश के यूथ को
हमारे देश के यूथ को देश के लिए बहुमूल्य सेवा करना चाहिए, यानी जितना हो सके उतना देश की सेवा करना चाहिए। फिर ये भी कहा गया है कि ब्रेन ड्रेन का जो शिकार होने का मामला है, ब्रेन ड्रेन का शिकार होने से बचकर, यानी यूथ को देश की सेवा करना है लेकिन ब्रेन ड्रेन नहीं होना है। ब्रेन ड्रेन मीन्स क्या? गलत दिशा में मानसिकता चेंज कर देना। आजकल बहुत से है जो गलत दिशा में मानसिकता चेंज कर देते हैं पैसे के प्रलोभन देकर या किसी भी तरह, और वो लोग देखते हैं, वो लोग कुछ ऐसे लोग जो है जो यही काम करते हैं, लोगों को जो है गलत दिशा में ले जाने काम करते हैं, तो लोग देखते हैं कि कौन ऐसा शख्स है जो काफ़ी मजबूर है, क्योंकि गलत काम मजबूर अधिकतर मजबूर व्यक्ति ही करते हैं जो पैसे का जिसका तंगी है। तो वो लोग को जो है माइंड जो है मानसिकता चेंज करके उस दिशा में गलत दिशा में उतार दिया जाता है। तो यहाँ कहा जाए यूथ को देश की सेवा करना है लेकिन ब्रेन ड्रेन का शिकार नहीं होना है। पॉवर्टी alleviation program should be launched by fixing responsibility for center and states separately and jointly both। अब यहाँ कहा जा रहा है कि गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को शुरुआत किया जाना चाहिए सेंटर और स्टेट के लिए जिम्मेवारी बनाते हुए गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को लॉन्च किया जाना चाहिए सेंटर और स्टेट के लिए जिम्मेवारी बनाते हुए। अब यह कहा जा रहा है अलग अलग भी और एक साथ भी, दोनों तरीके से, सेंटर और स्टेट को अलग अलग भी और एक साथ भी, दोनों इस तरह मिलकर जो है इस पर काम करना चाहिए। मेक इन इंडिया इज इफेक्टिव मिशन टू मिनिमाइज इंपोर्ट एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट। मेक इन इंडिया, आप लोग सुने होंगे मेक इन इंडिया जो काफ़ी फेमस है। तो मेक इन इंडिया जो है बहुत प्रभावशाली मिशन है इंपोर्ट को कम करने के लिए। इंपोर्ट यानी हम लोग दूसरे कंट्री से कोई चीज़ जो अपने देश में लाते हैं उससे कहते हैं इंपोर्ट कहते हैं। तो मेक इन इंडिया बहुत प्रभावशाली मिशन है इंपोर्ट को कम करने के लिए और रोजगार बढ़ाने के लिए। बहुत अच्छी बात है। मेक इन इंडिया जो इंपोर्ट कम करेगा और रोजगार बढ़ाएगा तो हम लोग क्या होगा, हम लोग को रोजगार मिलेगा। In the recent years, our diplomacy has been accepted across the world। अब बहुत अच्छा कहा गया है कि हाल के वर्षों में, यानी कुछ वर्ष पहले, हाल के वर्षों में हमारे देश का डिप्लोमेसी को पूरे वर्ल्ड में स्वीकार किया गया। हमारे देश के डिप्लोमेसी को पूरे वर्ल्ड में स्वीकार किया गया। डिप्लोमेसी में क्या होता है? जो डिप्लोमेसी होता है जो दूसरे देशों के साथ संबंध बनाना, उसी को बोलते हैं डिप्लोमेसी। इफ वी एक्सक्लूड 3 or 4 countries, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज विथ अस। अब यहाँ बताया जा रहा है कि यदि इंडिया 3 से 4 देशों को से अलग हो जाते हैं, यदि इंडिया 3 से 4 देशों को छोड़ देते हैं तो दुनिया की बाद बाकी देश जो है हम लोग साथ है। यानी इंडिया क्या है, अभी काफी स्ट्रांग बना हुआ है। यदि इंडिया 3 से 4 देश को छोड़ता है तभी क्या है, बाद बाकी देश हम लोग साथ है। इंडिया इज पुटिंग अप ए स्ट्रांग क्लेम टू बी द परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल विथ वीटो पावर। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि इंडिया जो है वीटो पावर के साथ है यहाँ पर सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य बनने का, है ना, बहुत मजबूती से दावा कर रहे हैं। इंडिया का कहना है कि मैं सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य जो है
बन का ही रहूंगा। और कैसे? वीटो पावर के साथ, वीटो पावर के साथ। दिस इज राइट मोमेंट टू कंपेल द यूएन एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टू बैक आवर स्टैंड। और दिस इज राइट मोमेंट, यही अच्छा समय है, यही अच्छा समय है यूएन को मजबूर करने के लिए। यूएन मीन्स क्या? यूनाइटेड नेशन। यही अच्छा समय है यूएन को मजबूर करने के लिए। और दुनिया के बाद बाकी देश जो है हमारे इरादा को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। तो बहुत अच्छा कहा गया है। अब यही अच्छा समय है ना, जिससे कि इंडिया को क्या हो, सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य का मिल जाए। आवर रिलेशन विथ चाइना एंड पाकिस्तान इज नॉट गुड बट वी कैन नॉट एक्सपेक्ट इमीडिएट वार। सच में चाइना और पाकिस्तान हम लोगों का खतरा का सिग्नल है। तो यहाँ ही बताया जाए, देखिए आवर रिलेशन, हमारे देश, देखिए आप चीन और चाइना और पाकिस्तान के साथ हमारे देश का संबंध, चाइना और पाकिस्तान के साथ हमारे देश का संबंध अच्छी नहीं है, लेकिन हम लोगों को जल्दबाजी का युद्ध करने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। भले ही चाइना और पाकिस्तान के साथ हम लोग संबंध अच्छा नहीं है, लेकिन जल्दबाजी में युद्ध करने की सोच भी सकते नहीं है। इन दिस वे सिचुएशंस आर फेवरेबल फॉर इंडिया एंड वी हैव अपर हैंड टू बी अ डेवलप्ड नेशन विद इन अ डिकेड इफ वी ट्रायल हार्ड इन ऑल डायरेक्शंस। अब यहाँ कहा जा रहा है कि इस प्रकार से सिचुएशन जो है इंडिया के पक्ष में है। इस प्रकार से अभी जो भी सिचुएशन है वो क्या है, इंडिया के पक्ष में है। और इंडिया को 10 डिकेड मीन्स क्या, 10 साल, इंडिया को 10 साल के अंदर विकसित राष्ट्र बनने में, है ना, बहुत जो है बनने में बहुत हेल्पफुल होगा, बनने में बहुत हेल्पफुल होगा यदि हम लोग जो है सभी दिशा में कठिन मेहनत करते हैं। यहाँ कहा जाए इस प्रकार से अभी जो सिचुएशन बनी है वह इंडिया के क्या है, पक्ष में है। और हम लोग और इंडिया को जो है विकसित राष्ट्र, इंडिया को 10 साल के अंदर विकसित राष्ट्र बनने में, है ना, काफ़ी जो है सब तरह से हेल्प मिलेगा। और यदि हम लोग सभी दिशा में क्या करते हैं, मेहनत करते हैं। तो ये टॉपिक जो है करंट टॉपिक है और इस एग्जाम में इस टॉपिक को पूछा जाना बहुत संभावना है। तो आप इस वीडियो को, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ, बहुत ध्यान से सुने होंगे। तो आप जो इस वीडियो को जो है आप देखने के बाद कुछ देर आप जो है माइंड में सोचेंगे। मैं जो पहले भी क्या बोल चुका हूँ, उसके बाद लिखने के बाद जो है, लिखने समय जो है उसको माइंड में पहले बैठा लें, किसको रखना है इंट्रोडक्शन में, किसको मेन बॉडी में, किसको कंक्लूजन में, और उसको अच्छे से लिखेंगे। तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप एग्जाम में अच्छे से लिख पाएंगे और अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे और आप इसमें सर्विस पा लेंगे। तो इतना ही। और मैं अटेंडेंस में चाहता हूँ कि आपके सर्किल में जितने फ्रेंड है या जितने आपको लगता है कोई तैयारी कर रहे पटना हाई कोर्ट का मेंस का, तो आप इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करेंगे और लाइक सब्सक्राइब करेंगे। और आज क्लास कैसा लगा या क्या आपके तरफ से कुछ कहना है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।